कवयित्री को, कवियों को, वरिष्ठ को मेरे नमन, अभिनंदन। माँ शारदा को नमन करते हुए आज मैं जो कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बड़न माला। बड़न माला। जी जी, स्वागत आपका। सरहद के दोनों तरफ सैनिकों की लाशें पड़े हैं। सरहद के दोनों तरफ सैनिकों की लाशें पड़ी है। जब वे पहुंचे यम लोग, एक ने बोला, तू तो था दुश्मन देश का, फिर यहाँ तू कैसे पहुंचा? तू तो था दुश्मन देश का, फिर यहाँ तू कैसे पहुंचा? दूसरे ने कहा, हाँ मेरा भी तो यही है प्रश्न। हाँ मेरा भी तो यही है प्रश्न। ये तो है मेरा यम का लोक, ये तो है मेरा यम का लोक। फिर तू यहाँ कैसे पहुंचा? फिर तू यहाँ कैसे पहुंचा? भाग यहाँ से, जा यहाँ से, नहीं तो युद्ध का बिगुल यहाँ भी बजेगा। नहीं तो युद्ध का बिगुल यहाँ भी बजेगा। तो गोली तलवारें यहाँ भी निकलेंगे। तोप गोली तलवारें यहाँ भी निकलेंगे। मरा हुआ तो तू है ही, मरा हुआ तो तू है ही, फिर से यहाँ मरेगा। फिर से तो है ही यहाँ मरेगा। स्वागत है अल्पना जी। बहुत खूब। मरा हुआ तो है ही, फिर भी तुम यहाँ मरेगा। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा था यहाँ थोड़ा समझदार। तीसरा था यहाँ थोड़ा समझदार। उसने कहा, लड़ लेना, पर ये देखो यहाँ से अपने अपने घर वालों को, यहाँ से अपने अपने घर वालों को यमलोक से मर्तलोक दिखाई देता है खूब। यमलोक से मर्तलोक दिखाई देता है खूब। देख लो अपने घर वालों को, पहचान सको तो पहचान लो, पहचान सको तो पहचान लो। पहला ने देखा, अरे हाँ यहाँ से तो मर्तलोक साफ दिखाई दे रहा है। अरे हाँ यहाँ से तो मर्तलोक साफ दिखाई दे रहा है। पर कहाँ है मेरा देश और कहाँ है तेरा देश? कहाँ है मेरा देश और कहाँ है तेरा देश? कहाँ है सरहदें, कहाँ है जमीन के बीच खींची रेखाएं? कहाँ है सरहदें और कहाँ है जमीन के बीच खींची हुई रेखाएं? दूसरा ने देखा, उसकी माँ नीली साड़ी पहने जमीन पर लोटपोट खाती खूब रो रही है। दूसरे ने देखा, उसकी माँ नीली साड़ी पहने जमीन पर लोटपोट खाती खूब रो रही है। पहला ने कहा, देख दुश्मन देश का सैनिक, देख दुश्मन देश का सैनिक, ये है मेरी माँ, कोने में बैठा है मेरा पिता। ये है मेरी माँ, कोने में बैठा है मेरे पिता। पहला कहता, तेरी माँ मेरी माँ एक जैसे क्यों है? पहला कहता, तेरी माँ मेरी माँ एक जैसे क्यों है? तेरे पिता देखने में क्यों लगते हैं मेरे पिता जैसे? तेरे पिता देखने में क्यों लगता है मेरे पिता जैसे? कैसी है ये लीला, कैसी है ये लीला? क्यों दिख रहा है सब एक जैसा? क्यों दिख रहा है सब एक जैसा? आंसू भरी है आंखों में, आंसू भरे हैं आंखों में, शायद साफ नहीं दिख रहा है। सरहद की लड़ाई में हमने तो केवल खोया है, दूसरों के लाशें बिछाकर खुद मृत्यु को वरणमाला पहने मृत्यु को वरण किया है हमने तो केवल मृत्यु को वरण किया है, वरणमाला पहना है, वरणमाला पहना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या शब्द चित्र खींचा है आपने। बिल्कुल एक चित्र सा खींच दिया आपने सबके सामने। बहुत सुंदर रचना आपकी। मल्लिका जी
हमेशा एक चित्र खींचती हैं, कभी पार्लियामेंट का, कभी सड़क पर चलते हुए लोगों का, कभी यमराज का। हमारे वाह बीच बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं सैयदा अनवरा जी, अर्चना भारद्वाज जी और काजू निषाद जी, अल्पना जैन जी, सभी का स्वागत है। संजीव शुक्ला जी, सभी को हमें सुनना है, तो धीरे धीरे हम सबको सुनते जाएंगे। और और उससे जी पहले हमेशा की भांति आदरणीय अरुण भैया जी से निवेदन है कि पहले मुझे सुन लें, क्योंकि हम जैन हैं, हमारे भोजन का टाइम हो जाता है। आप टाइम ऐसा रखते हैं कि कैसे भी खींच तान के मैं आती हूँ प्लेटफॉर्म पर। जी जी जी, तो फिर मैं आपको ही बुला लेता हूँ। आप भूखे जी, भूखे आते हो। धन्यवाद। सबसे क्षमा चाहते हुए मैं लाइन पर होंगी बराबर, क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ तुरंत में। जी 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 तो पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ, सरस्वती माँ को नमन करती हूँ, और सारे सम्माननीय कवि एवं कवित्रियों के लिए मैं 4 पंक्तियां प्रेषित करती हूँ कि समंदर की गहराई से